हेलो हाय नमस्कार गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अभिनय आप सबका वेलकम करता हूँ। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और जितना अभी तक पढ़ा है हिम्मत रखिएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ क्लास की है और क्लास के अलावा कुछ नहीं पढ़ा है, आपने कहीं से कोई प्रैक्टिस नहीं की, कुछ नहीं किया, तो भी आप मैथ्स के सारे सवाल कर पाएंगे। ठीक है भाई, चलो अब एक बार सेंट्रल एंगल करस्पॉन्डिंग टू द प्रोडक्शन स्टील बाई केरला। केरला द्वारा एंगल कितना बना है ये बताना है हमें। तो अब हम देख रहे हैं कि यार टोटल प्रोडक्शन कितना है। तो अगर आप टोटल प्रोडक्शन देखेंगे तो 240 और 160 मिला के कितना हो गया? 400। ये मिला के 400 400 800 और 200 1000 हो गया टोटल। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 1000 प्रोडक्शन है और वो पूरा का पूरा 360 डिग्री एंगल कैरी करके रखा हुआ है, कैरी करके रखा हुआ। इन्होंने कहा है कि केरल द्वारा स्टील का उत्पादन। तो केरल कितना है भाई? केरल इन्होंने दिया भी नहीं बदतमीजों ने, लेकिन हम मान लेते हैं कि राजस्थान है तो इस तरीके से केरल होगा, ये गुजरात होगा, ये दिल्ली होगा और केरल 200 होगा। तो 200 हमें बताना है। तो 200 हमने 5 से भाग लगा दिया इसको। 200 निकालने के लिए कितना आ गया? 72 डिग्री आ गया। लेकिन ये हमने कल पढ़ लिया था केंद्रीय एंगल और ये सारी चीज़ें। आज की क्लास में हमने कहा था कि हम जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि इस तरीके के सवाल करेंगे। ये सवाल करने की हमने बात की थी। दो पाई चार्ट वाले भी एक दो कर लेंगे, बट इस तरीके का हमने कोई नहीं किया था, तो ये करते हैं। ठीक है, ये कह रहा है निम्न तालिका 3 दिनों के दौरान 3 प्रिंटरों द्वारा मुद्रित पृष्ठों की संख्या दर्शाती है। प्रिंटर डेज मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एक्स वाई जेड। मंडे क्या है? 130, वाई क्या है? 140, जेड क्या है? 210। ठीक है, जेड 210 है। तो अब क्या होगा कि व्हाट द एवरेज नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय प्रिंटर जेड ड्यूरिंग द 3 डेज। ठीक है, व्हाट द एवरेज नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय प्रिंटर जेड ड्यूरिंग द 3 डेज। 3 दिनों के दौरान प्रिंटर जेड द्वारा मुद्रित पृष्ठों की औसत संख्या कितनी है? जेड द्वारा, जेड का एवरेज पूछ रहा है। वाह। तो मैंने कहा कि अगर मुझे जेड का एवरेज निकालना है, एवीजी निकालना है जेड का एवरेज, तो कितना होगा जेड का एवरेज? तो मैं कहूँगा जी 210 प्लस 160 प्लस 218 और बटा 3, यही एवरेज होगा जेड का। यही एवरेज होगा जेड का। अगर ये जेड का एवरेज है तो भाग लगा लेते हैं। 3 से डायरेक्ट कट रहा है 7 बार 70। 3 से ये कितना बार कटेगा? 50 पर, लेकिन 10 रह जाएगा। तो 10 मैंने कहा कि इसमें जोड़ दिया 228, 3 सत्ते 21, 3 6 18, यानी ये कितना आ गया? 6 7 5 12 7 19 196। ये उत्तर है। सिंपल से सवाल हैं, कुछ खास सवालों में है ही नहीं, लेकिन मैंने एक साथ ना जोड़ के क्या किया, छोटी छोटी संख्याएं जोड़ना आसान था। अगला सवाल देखिए जो पेपर में आए। ये कह रहा है कि फैक्ट्री PQRST है, स्पून 100 200 150 50 250 है, और द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्पून मैन्युफैक्चर्ड बाई P टू द नंबर ऑफ स्पून मैन्युफैक्चर्ड बाई R। P द्वारा निर्मित चम्मच की संख्या का R द्वारा निर्मित चम्मच की संख्या से अनुपात क्या है, ये बताना है। ठीक है, P द्वारा निर्मित चम्मच की संख्या का R द्वारा निर्मित चम्मच की संख्या से अनुपात क्या है? तो इससे सरल सवाल मैंने नहीं देखा। P और R का अनुपात पूछ रहा है। 50 दूनी 100 और 50 तिया 150, 2 अनुपात 3। ये उत्तर है। मतलब आप देख लो कि किस लेवल के सवाल आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। ये सवाल देखो, उन छात्रों की संख्या कितनी है जिनके कुल प्राप्त प्रतिशत अंक 80% और उससे अधिक है। कुल प्राप्त 80% से अधिक है। देखो ऐसे लोगों की संख्या कितनी है। देखो इसमें तो साफ साफ लग रहा है कि अगर सब में 80 हैं, 80 से ऊपर हैं, तो इसमें तो 80% है ही, ये तो तय है बात। बी में भी 80% है ही, सब 80 से ऊपर है। अगर इसकी बात करूं तो 2 में 80 है, लेकिन ये 80 से बहुत कम है, तो ये 80 से ऊपर नहीं हो पाएंगे। अगर इसकी बात करूं तो 80 80 80 और ये जो 5 है इसको भी 80 बना देगा, तो ये भी 80। एवरेज तो ऐसे ही निकलता है कि सब 80 से ऊपर रहें। इसके बाद अगर ये 5 अपना इसको देगा तो ये 80 ये 80 ये, लेकिन 75 है तो 80 नहीं हो पाएगा। ये तीनों ही 80 से ऊपर हैं। तो कितने? 1 2 3 4 ऐसे लोग हैं जिनके मार्क्स 80 से ऊपर है। ओवरऑल निकालना नहीं है। कई बच्चे क्या करेंगे, परसेंटेज निकालने लग जाएंगे। निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, निकालने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दिया गया बार ग्राफ 2003 के दौरान विभिन्न व्यय शीर्षों के तहत एक कंपनी के व्यय का प्रतिशत वितरण दर्शाता है। यह ऋण पर ब्याज की राशि 3.15 करोड़ रुपए है। तो वेतन करो और बुनियादी ढांचे पर व्यय की कुल राशि ज्ञात करो। द इंटरेस्ट ऑन लोन्स अमाउंट रुपीज इतने करोड़, देन द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी टैक्सेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इन्होंने क्या क्या पूछा है भाई? एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी टैक्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर, सैलरी टैक्सेस और इंफ्रास्ट्रक्चर।
ठीक है, तो कितना हो गया 20, 10 और 20, यानी कि 50 की वैल्यू पूछ रहा है हमसे, 50 की वैल्यू पूछ रहा है हमसे, ठीक है। और यदि ऋण पर ब्याज की राशि 3.15 करोड़ है, ऋण पर ब्याज की राशि 3.15 करोड़ है, तो ऋण पर ब्याज की राशि, ऋण कौन सा है भाई, इंटरेस्ट लोन, ब्याज की राशि नहीं 17.5, 17.5 की वैल्यू कितनी है 3.15, यही है भाई, यही है 17.5 की वैल्यू 3.5। तो 25 से कटेंगे क्या संख्या, 25 सत्ते 175, 25 एकम 25, नहीं 25 से तो कटेगी नहीं, 5 से ही कटेगी भाई, 5 से, 5 दिया 15, पॉइंट हटा लेता हूँ तो बहुत गंदा ही आएगा, 31.5 हो जाएगा। तो 5 से भाग करूँगा तो 5 से भाग करूँगा तो कितना आएगा 35, 35 मैं तो कह रहा हूँ 35 से भाग कर लो, 35 से ये कितनी बार कट रहा है 5 बार, और ये 35 से कितनी बार कट रहा है 9 बार, 0.9, 5 की वैल्यू 0.9 है, तो 50 की कितनी हो जाएगी 90, नहीं 9 ही हो जाएगी ना, 10 से गुणा कर लेंगे, 50 की 9, सीधे ए उत्तर आ जाएगा। ऑब्जर्व द गिवन ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, दिए गए ग्राफ को ध्यान से देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। मार्क्स ऑब्टेन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मोर देन 135 मार्क्स, कितने छात्रों ने 135 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, ये बताना है, कितने छात्रों ने 135 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। बड़ा सिंपल सवाल है, 135 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कौन कौन से हैं, ये वाले, ये वाले 18 और 15, 33 और 14, 33 प्लस 14 और 11 25, 5 और 3 8, 3 और 2 5, 58 उत्तर आ गया, 58 उत्तर आ गया, यही सवाल का उत्तर है। आसान सवाल आए हैं पेपर में सारे, ये देख लीजिए हिस्टोग्राम, 170 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई वाले छात्रों की संख्या को 160 सेंटीमीटर से अधिक ऊंचाई वाले छात्रों की संख्या के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें, कितना होगा। 170 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई वाले छात्रों की संख्या, 170 से कम ऊंचाई वाले छात्रों की संख्या कितनी है 20, 12, 32, 6, 38 है, 38, 170 से कम। और 160 से अधिक ऊंचाई वाले, 160 से अधिक ऊंचाई वाले कितने हैं ये 16 और 4 20 और 20 40 और 20 64 और 18 82, 82 कितना है 82 इंटू 100। देखिए अब आपको ये बात तय है कि अगर यहाँ 76 होता तो 50% उत्तर आ जाता, लेकिन अभी 50 से कम आएगा, लेकिन नियरेस्ट टू 50 है, ये चीज़ समझनी पड़ेगी। आप समझो मेरी बात को कि यहाँ पे अगर 76 होता तो 38 दूनी 76 और 50 उत्तर आ जाता, लेकिन अभी 2.5 मतलब 2 से ज़्यादा आएगा, 2 से ज़्यादा आएगा तो उत्तर 50 से कम आएगा, 50 से कम एक ही ऑप्शन है। मान लेते हैं यहाँ होता 74, यानी तब मैं कहता कि 2 से कम आएगा तो उत्तर 50 से ज़्यादा आएगा, तब डी उत्तर हो जाता। ये कैलकुलेशन आपको सीखनी पड़ेगी दोस्तों, ये कैलकुलेशन आपको सीखनी पड़ेगी। स्टडी द गिवन हिस्टोग्राम दैट शोज द मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, दिए गए हिस्टोग्राम का अध्ययन करें जो एक परीक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाता है, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देता है। क्या होगा, 200 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 400 या अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। देखो 200 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, केवल 30 है, 30। और 400 या 400 से अधिक अंक प्राप्त करने वालों की संख्या, अब देखो 400 से अधिक या 400 से, तो ये तो भाई 400 तो दोनों में ही आएगा या नहीं, किस किस में आएगा। व्हाट परसेंट लेस देन नंबर हु ऑब्टेन 400 और मोर, 400 और मोर, 400 से ज़्यादा, 400 से ज़्यादा 35 छात्र हैं, ये कैसे निकलेगा 35, 400 से ज़्यादा वाले, इनको 400 से लिखना नहीं चाहिए था वैसे, ऐसे 5 सत्ते 35, 5 छिंग 30, 600/7, तो बहुत ज़्यादा उत्तर आ रहा है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन लेस देन 200 मार्क्स, 200 से कम, तो 200 से कम में तो केवल 30 है। 400 या 400 से अधिक में मुझे लगता है कि ये दोनों को रखना पड़ेगा, लेकिन बात बनेगी नहीं तब। 400 या 400 से अधिक पता ही नहीं रखा आपने, 400 और 400 से अधिक वाला तो 350 और 400 का ये है स्लॉट है, नहीं सही तो है। 200 से कम वाले कौन से हैं, देखो ये 200 से कम वाले हैं 30, और 402 में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, कम है,
ये 30 है और ये 35 है, ये 30 और ये 35, तो इससे कितना कम है? तो आप कहेंगे 5 कम है 35 पे। 1/7, 1/7 का मतलब कितना हो गया? 14.28% या 30%, सही है। कितना कम है ये पूछा है। ये कह रहा है कि द गिवन हिस्टोग्राम शोज द हाइट्स ऑफ 232 स्टूडेंट्स ऑफ एन एथलेटिक क्लब एंड देयर नंबर्स, ठीक है, कि कितने। अब स्टडी द हिस्टोग्राम केयरफुली, इन्होंने कहा है व्हाट द एवरेज हाइट ऑफ 32 टॉलेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ द एथलेटिक क्लब। देखो इन्होंने कहा है कि 32 सबसे लंबे विद्यार्थियों की औसत आयु बतानी है, तो 32 सबसे लंबे विद्यार्थी यहाँ पर हैं 20 और 12। 20 और 12 सबसे लंबे हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि 20 वालों का एवरेज कितना है? 20 वालों का एवरेज है 162.5, समझना, प्लस 12 लोगों का एवरेज कितना है? 12 गुणा 167.5 और बटे टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 32। ये कह सकता हूँ मैं, देख पा रहे हैं कि नहीं? सवाल ये था कि 132 सबसे लंबे यही हैं 20 और 12, तो इनका मैंने एवरेज ले लिया 160 और 65 के बीच में 162.5, और इनका ले लिया 12 167.5। या आप ये भी कह सकते हैं, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। देखो कैसे, आप लिखेंगे कि जी 20 लोगों का कितना है? 162.5, अगले 12 लोगों का कितना है? 167.5। तो मैंने कहा कि मैं इसको भी क्या करता हूँ, यही दिखा देता हूँ कि यार ये भी 162.5 और प्लस 5 है भाई, ठीक है। तो आपने देखा कि 32 का एवरेज कितना होगा, तो हम कह देंगे कि जी 32 का एवरेज भी 162.5 होगा, लेकिन ये जो 5 एक्स्ट्रा है 12 लोगों पे यानी कि 60, इसको हमें 32 से भाग करना पड़ेगा। 32 से भाग करना पड़ेगा 60 को, अगर 60 को, तब भी उत्तर तो क्यों नहीं आ रहा है ऐसे? ठीक है, कोई बात नहीं, आएगा। देखो अब मैंने भाग लगाया इसको, तो कितनी बार कटेगा? 4 से करूँगा तो 15 और 8, 8 से करूँगा तो 8 एकम 8, 7 बचेगा, 7 बचेगा, 8 8 64, 6 बचेगा, 8 7 56, 8 5 40, 1 पॉइंट। अब कितना जोड़ना है मुझे इसके अंदर? 1.875। 5 से 5, 7 5 12 का 2 हासिल 1, गलत जुड़ गया, 5 7 8 5 13 का 3 हासिल 1, 64, 164.375। ये सवाल बहुत अच्छा था, मैं फिर से समझा रहा हूँ कि सबसे बड़े 32, ये देखो मुश्किल फंस गया ना अब एक सवाल। अब सबसे लंबे 32 विद्यार्थी कौन से हैं? 20 और 12 32 हैं, तो 20 वालों का एवरेज 160 और 65 के बीच में 162.5, और जो 12 वाले हैं उनका 167.5, तो कितना ज़्यादा है? 5, तो मैंने 162.5 पूरा माना, और 5 जो था वो 12 में 5 60, उसका सम हो गया, 32 से भाग कर दिया उसको। ये एवरेज वाला सवाल था, ये देख लो। देखो भाई, ये कह रहा है निम्नलिखित बार 5 वर्षों में एक व्यवसायिक फर्म के आय और व्यय को दर्शाता है। लाभ बराबर आय माइनस व्यय, प्रॉफिट बराबर रिसीप्ट माइनस एक्सपेंडिचर, ठीक है भाई। इन्होंने कहा व्हाट द परसेंट इंक्रीज इन रिसीप्ट फ्रॉम 2017 टू 18, 17 से 18 में रिसिप्ट में क्या चेंजेस हुए हैं? तो 64 से 80 हुआ है, यानी कि 16 बढ़ा है 64 पे। 100 पे कितना बढ़ेगा? 16 चौका 64 और 25% उत्तर आ जाएगा। 25% उत्तर, यही सवाल का उत्तर है, यही सवाल का उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित हिस्टोग्राम में सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक एक कॉलोनी के निकट वाली सड़क से गुजरने वाली कारों की संख्या को दिखाया गया है। सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे के बीच गुजरने वाली कारों की संख्या का 9 बजे से 11 बजे के बीच गुजरने वाली कारों की संख्या से अनुपात कितना है बताना। सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे के बीच गुजरने वाली कारों की संख्या, 6 से 8 के बीच में गुजरने वाली कारों की संख्या कितनी है? 70 और 105, 175, 175, ठीक है। और 9 से 11 के बीच गुजरने वाली कारों की संख्या कितनी है? 9 से 11 के बीच 115 और 95, 120 और 90 कितना होगा? 210, ठीक है। 7 से कटेगा 35 बार, 35 से ही कट रहा है, पन्ना 75 और 35 छक्के 210, 5 अनुपात 6, यही उत्तर है।
180 ये कम दैनिक पारिश्रमिक पाने वाले श्रमिकों की संख्या 190 से अधिक दैनिक पारिश्रमिक पाने वाले श्रमिकों की संख्या की कितने प्रतिशत है? दशमलव के स्थान 1 तक सही उत्तर दीजिए। 180 से कम, 180 से कम दैनिक श्रमिक, 180 से कम वाले कितने हैं भाई? ये रहे। तो 188 और 55, 8 5 13 का 3 हासिल 1, 188 और 55, 188 और 55, 8 5 13 का 3 हासिल 1 और 24, 243 हो गया। 243, ठीक है। अब 190 से अधिक दैनिक श्रमिक वाले कितने हैं? 190 से अधिक वाले कितने हैं? तो 150 और ये, तो ये हो गया 220 और 100, 320, 325। इन्होंने यही पूछा है कि कितने प्रतिशत है संख्या, ये बताना है। क्या ये 7 से कटेगी दोस्त? नहीं। 3 से कटेगी? नहीं। किसी से नहीं कट रही है तो भाई 243 बटे 325 गुणा 100, ये हमें बताना है। तो देखना अब कैसे हमारा रहता है कि अब आप ऑप्शन पहले तो देख लो कि भाई ऑप्शन बहुत करीब के हैं। तो हाँ, आपने कहा कि ऑप्शन बहुत करीब के हैं, पहला और दूसरा, तीसरा और चौथा। तो बहुत ज़्यादा हम ये नहीं कर सकते कि अप्रॉक्सीमेशन ले लें कि इसको 240 कर लें, इसको 320, संभव नहीं है। हाँ, फिर भी बट ले सकते हैं क्योंकि ऑप्शन क्या है, बहुत नज़दीक के हैं। तो मैंने 5 से काटा इसको, 5 6 30, 55 25 और 5 से इसको काटा, 25 से ही काट लेता हूँ सीधे, 25 से, 25 चौका 100 और 25 एकम 25, 25 तिया 75, ठीक है। तो ये टोटल कितना आ गया? 13 से इसको भाग लगाओ, अब भाग मत लगाओ, पहले गुणा कर लो। तो 24 चौक 96, 960 और 3 चौक 12, 972 आ गया है। और बटे 13 अब निकालो, 13 अट्ठे 13 सत्ते 91, 7 वाला उत्तर होगा। 13 सत्ते 91, बचेगा कितना? 6 और 2, 13 पंजे 65, लेकिन 13 4 बार ही जाएगा। निम्नांकित हिस्टोग्राम में सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक एक कॉलोनी के निकट से गुजरने वाली कारों की संख्या को दिखाया गया है। किस घंटे किन घंटों के दौरान गुजरने वाली कारों की संख्या सुबह 6 बजे से सुबह 11 बजे तक गुजरने वाली कारों की औसत संख्या से अधिक थी? 6 से 11 की अगर मैं बात करूं तो 6 से 11 का औसत मुझे निकालना है। वाह, तो किस दिन ये औसत अधिक था? 6 से 11 का औसत निकाल देते हैं भाई, 6 से 11 का एवरेज। तो हम क्या करते हैं ना, ऐसे केसेस में हम कोई एक संख्या पकड़ लेते हैं कि यार ये एवरेज है। आपके हिसाब से बता दो, आपको जो संख्या ठीक लगती है कि ये एवरेज है, ये मैंने पकड़ ली। क्योंकि 6 से 11 तक का एवरेज लेने का मतलब है इन सब का एवरेज लेना है, इन सब का एवरेज लेना। या फिर एक तरीका है, क्योंकि आसान है इसको जोड़ना, तो मैंने इन दोनों को जोड़ा। तो कितना होगा भाई? 210, 210 और 70, या 210 और 130, 340, 340 और 70, 410 और 510, 515। तो 515 बटे 6, 6 अट्ठे 48, बचेगा कितना? 3 और लगभग 6 36। एवरेज में के केस में क्या है कि हम अप्रॉक्सीमेट ले सकते हैं, 86 है। अब अगर 86 है तो कितनी इसमें 86 से ऊपर है? ये 4, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 और 10 से 11। डी इज द करेक्ट आंसर। डी आ रहा है सबका? खांसी भी हो गई यार। 2014 और 2017 में ए प्रकार की कारों के कुल निर्यात, 2015, ये आसान सवाल है, कर लेंगे। RW 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 RW, अरे राम, ये सवाल देख लो मिलियन वाला। किस वर्ष ए प्रकार की कारों का निर्यात, ए प्रकार की कारों का निर्यात बी प्रकार की कारों के औसत निर्यात से 20 मिलियन कम है? 20 मिलियन कम है किस वर्ष? इसका अंतर कितना है? 25। इसका अंतर भाई 20 मिलियन तो कभी कम नहीं है। किस वर्ष ए प्रकार की कारों का निर्यात बी प्रकार की कारों के औसत निर्यात से 20 मिलियन कम है? एक्सपोर्ट ऑफ कार ऑफ टाइप है 20 मिलियन लेस मोर देन, 20 मिलियन लेस मोर देन, यानी 20 मिलियन कम है, ज़्यादा है। ये क्या बोल रहा है? सवाल ही देख रहे हो कैसी इंग्लिश है। इन विच ईयर आर द एक्सपोर्ट ऑफ कार ऑफ टाइप ए रुपीज 20 मिलियन लेस, 20 मिलियन कम है, मोर देन द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ कार्स
एवरेज एक्सपोर्ट्स ऑफ कार्स ऑफ टाइप बी। तो देखो भाई, पहले एवरेज ऑफ क्या है, बी प्रकार की कारों का औसत निर्यात। बी प्रकार की कारों का औसत निर्यात निकालना पड़ेगा। जैसे ये 225 है, 225 प्लस 250 प्लस 200 प्लस 275 प्लस 325, यही होगा 225, 250, 200, 275, 325। ये एवरेज है। तो मैंने डिवाइड बाई कितना कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया। कितना आ रहा है जोड़ के, देख लो जरा एक बार, ये कितना आ रहा है भाई जोड़ के कि 225 और 275, 500, 500 को 5 से भाग कर दो, 100 तो ये आ गया, 450, 90 ये आ गया, प्लस 5 से भाग करेंगे, 5 6 30, 55 25 ये आ गया। ये आ गया जी आपका 255, 255। अब 255 से 20 मिलियन कम यानी 235। 235 किस वर्ष है, ऑप्शन में नहीं है। किस वर्ष ए प्रकार की कारों का निर्यात बी प्रकार की कारों के औसत निर्यात से 20 मिलियन कम है। 225, 250 और 200, 275, 325, 5 से भाग किया तो ये कितना होगा, 200, 200, 400, 500, 100 आ गया, और ये 450 तो 90 आ गया, 5 से 5 55 25 हो गया, 10 जोड़े तो 200, 255, 255 से 20 मिलियन कम यानी 235। एक भी ऑप्शन में नहीं आ रहा है 235। लेस मोर देन नहीं समझ में आ रहा है, ये वर्ड गलत लिखा हुआ है। 20 मिलियन लेस मोर देन। अच्छा, अगर मोर होता मान लेते हैं, 20 प्लस करेंगे 275, मुझे लगता है कि लेस नहीं है, मोर है। और 275 अगर करेंगे, इसमें 20 जोड़ेंगे तो 275 आ जाएगा और 2016 उत्तर आ जाएगा। अधिक कर लो भाई, अब सही है, अधिक कर लो। सवाल में हमने एवरेज निकाल दिया बी का, अधिक कर लो, ठीक है। ये सवाल आसान है, केवल रेशियो पूछ रहा है। और ये वाला देख लो सवाल, ये ठीक लग रहा है मुझे। 2017 में 5 से दोनों में डिवाइड कर दीजिए, 20 मिलियन आ जाएगा। देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष में व्यय का आय से अनुपात न्यूनतम है। ये दोनों क्या है, व्यय का आय से अनुपात न्यूनतम है। वाओ, इनकम पहले एक्सपेंडिचर बाद में, तो ये 225 है पहले वाला। तो मैं देखो डायरेक्ट यहीं पे कर रहा हूँ, सब 25 से तो कट ही रहे, तो 25 निम्मा 225, ये 9/7 आ रहा है, ठीक है। ये 28/25 आ रहा है। ये 25 से काटेंगे तो 25 एकम 25 तिया 75, 13/25 एकम 25 11 आ रहा है। ये 35/30 यानी कि 7/6 आ रहा है। ये 25 से ही काट लेते हैं, 25 एकम 25, 25 चौका 100, और 25 से इसको काटेंगे तो 25 से अब आप देख लो कि इन्होंने न्यूनतम पूछा है हमसे, न्यूनतम। तो न्यूनतम कौन सा होगा, अगर मैं इसको 7 से काट रहा हूँ 90 वाले को, तो ये लगभग 1 पॉइंट समथिंग है। कितना आएगा जी, 1.3 के आसपास आएगा। 25 वाले को काटूंगा तो कितना आएगा, 1.3 नहीं आएगा, नहीं आएगा 1.3, ठीक है। ये क्या हुआ, कौन सा पेन चालू हो गया, ये अपने आप ही लिख ले रहा है, ये तो सही है बहुत। 1.3, ये 1.3 था भाई। 13 वाला 11 एकम 11, ये भी नहीं आएगा 1 लेकिन मिनिमम पूछा है ना हमसे, तो ओ शिट, ये 1.3 है। ये कितना है, 25 एकम 25 और फिर 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 1.12, 13 13/11 कितना होगा, 11 एकम 11, 11 एकम 11, फिर 9 बचेगा, 11 8 88, बहुत करीब है, तो बहुत ज़्यादा करीब है। 7 वाला 6 एकम 6, 1 बचेगा, 6 एकम 6, फिर 4 बचेगा, 6 चंग 36, 13 से भाग करूँगा, 13 एकम 13, 1 बचेगा ना जाने की 0, 13 7 क्या 1.07। तो सबसे कम मुझे लगता है कि 2018 है, यानी सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, आपको ये भी पता ही होगा कि हम 2-2 में निकालते तो भी ज़्यादा आसान रहती, कि इसमें 3 का गैप था, इसमें 2 का गैप था, वैसे भी हम कर सकते थे, बट ठीक है हम सेफ खेले। किस राज्य में सबसे ज़्यादा बेरोजगार युवा हैं। देख रहे हो, एसएससी ऐसे सवाल पूछ के क्या चाहती है, आप बताओ। एसएससी ऐसा सवाल पूछ के क्या चाहती है, सोचो बच्चे का उसी वक्त खून खोल जाएगा और भाई तक गोलीबारी शुरू हो जाएंगी, ये मान लो। किस राज्य में सबसे ज़्यादा बेरोजगार युवा हैं, मुझे बड़ा खराब लग रहा है, यूथ और एम्प्लॉयड यूथ, ठीक है। पॉपुलेशन इन लाख, किस राज्य में सबसे ज़्यादा बेरोजगार युवा हैं,
तो आप देख लीजिए 10.5 ए में सबसे ज़्यादा बेरोजगार युवा हैं, एम्प्लॉयड यूथ है। अच्छा, एम्प्लॉयड यूथ है ना, तो डिफरेंस वाला ये एम्प्लॉयड है, तो यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयड है वो कितना है 1.5, इसमें कितना है अनएम्प्लॉयड 1, यहाँ पे कितना है 1.5, यहाँ पे कितना है 2.5, यहाँ पे कितना है 1, तो सबसे ज़्यादा डी में है, डी में है सबसे ज़्यादा। निम्नांकित बार ग्राफ 5 राज्यों एबीसीडी और ई में युवाओं की कुल संख्या और रोजगार प्राप्त युवाओं की संख्या को लाख में दर्शाता है। ठीक है, ए सी और ई के मिलाकर कुल युवाओं की संख्या का राज्य बी सी और डी के मिलाकर कुल रोजगार शुदा युवाओं की जनसंख्या से अनुपात पूछ रहा है। क्या ए और सी के कुल युवाओं की संख्या, ए सी ई में कुल युवा कितने हैं 12, 11.5 और ई कितना है 9 बटे बी सी डी के मिलाकर कुल रोजगार शुदा युवाओं की संख्या, बी सी डी के मिला के रोजगार शुदा कितने हैं 7, 10 और 7.5, 7, 10 और 7.5। ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई 11 और 9 20 और 12, 11 9 20 और 12 32.5 बटे 17 और 7, 17 और 7 24.5। ठीक है, 32.5 और 24.5, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 5 से काटूंगा, 5 6 30, 5 25, 5 चौक 20, 5 9 45, 65 बटे 49। बहुत आसान आसान से सवाल ही पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किन राज्यों में युवाओं की संख्या 5 राज्यों में युवाओं की औसत संख्या से अधिक है? तो ये आसान है, कर लेंगे, ये भी आसान सवाल है। बाकी के सवाल होमवर्क में दे देता हूँ। चलो भाई,